मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ए कम्प्रीहेंशन इंट्रोडक्शन, तो इससे संबंधित आपके सामने मैं कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूँ। साथ के साथ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे ज़रूरी बात है ये बताऊँगा। देखो, आपका पेपर 40 नंबर का रहता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, सर मेरे पिछले साल इंग्लिश बैक रह गई। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस क्या रह गए, फेल हो गए थे सब्जेक्ट में। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, मैं आपको जितना बताऊंगा वो पढ़ लेना। अगर उससे बाहर आ जाए तो आप मेरे को बता देना। बस मैं जितना बताऊँ आपको कंटेंट, उतना सिर्फ आपको पढ़ लेना है। पढ़ लोगे बहुत आराम से पास हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाऊंगा और कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊंगा कि आपको जो जो पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है। तो आपका ये पहली बात अपन बात करें, आपके लिए जो पेपर होगा, आपका ये जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है ये कितने नंबर का होगा। रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कितने नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर का पेपर होता है। और आपको जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनको पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, मात्र आपकी लड़ाई 16 अंक लाने की है। 16 अंक लाने सिर्फ आपको। और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 50 अंक का होता है, तो उन्हें 20 अंक लाने होते हैं सिर्फ। आप बहुत हंसते खेलते 16 अंक ला सकते हो। मैं इतना आपको पूरी मत दूंगा, पूरी चीज़ें बताऊंगा। बस आपको क्या क्या पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहले सिलेबस देखेंगे, फिर बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है। सिलेबस की बात करें, आपके सामने पहला जो पार्ट आएगा उसमें जो यूनिट फर्स्ट आएगी वो कितने नंबर की आती है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 5 नंबर की आती है यूनिट फर्स्ट। समझ में आ गया। जिसमें क्या आता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक अनेकार्थी शब्द होते हैं ना, वो एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होते हैं, विलोम शब्द और सिनोनिम होते हैं पर्यायवाची शब्द। और फिर क्या आता है, 5 शब्द आते हैं जिनको आपको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में बदलना होता है। तो इस प्रकार से ये आपके जो यूनिट फर्स्ट है इसमें से कुल 5 अंक की आती है, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, इन सबको बदलना होता है आपके सामने। समझ में आ गया। अगले वाले की बात करूँ, ग्रामर के अंदर आपको क्या देखने को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस देखने को मिलता है, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव और मॉडल, इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तीनों टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको सीधी की सीधी बात बता देता हूँ। जो विद्यार्थी जिन्होंने जीवन में कभी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी है, जिनकी इंग्लिश में हमेशा हाथ तंग रही है, वरना ये टॉपिक पढ़ना ही को नहीं, छोड़ो आन सब टॉपिक। और पढ़ना है तो भी कठिन पढ़ना है, यह मैं बताऊंगा था। समझ में आ गया। इनमें आपको माथापच्ची करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ना है इसको ध्यान में रखना है। आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 में क्या होता है, रेगुलर वाले विद्यार्थी, जो पिछली साल रेगुलर वाले विद्यार्थी थे, उनका क्या पैटर्न देखने को मिला था, उनके सिर्फ 10 नंबर का पेपर देखने को मिला था। किसका, पर्सनों का। मतलब 5 क्वेश्चन आए थे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। कौन से आए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी और मार्टिन लूथर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम से देखने को मिले थे। कितने, आपके 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आए थे। हर प्रश्न 2 नंबर का, तो 10 नंबर के प्रश्न आए थे। समझ में आ गए। ये रेगुलर वालों के लिए सिर्फ क्वेश्चन ही आते हैं। नॉन कॉलेज वालों के लिए क्या देखने को मिलता है, एक पैसेज भी देखने को मिलता है। कितने अंक का, 10 अंक का। लेकिन फिर भी आप पैसेज जरूर से पढ़ के जाओगे। हो सकता है इनके मन में आ गया ये पैसेज दे दिया इन्होंने, क्वेश्चन नहीं दिए। समझ में आ गया। तो दोनों पढ़ने हैं, पैसेज भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है। क्यों, 10 नंबर दिलाकर जाएंगे आपको ये दोनों चैप्टर। मात्र कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने होंगे ये भी बताऊंगा आपको। अच्छा, अगले वाले बात को, यूनिट नंबर जो 4, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 4 ये है। क्या है, एक कैंडिडेट विल रिक्वायर, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सीवी और जॉब एप्लीकेशन और न्यूज़ रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है। तो देखो बच्चों, सीधी सीधी बात बता देता हूँ, आप जॉब एप्लीकेशन नहीं आएगी, न्यूज़ की रिपोर्ट आएगी और सीवी आएगी। अभी बता दे रहा हूँ, दोनों को पढ़ लेना बस। जितना बता रहा हूँ इससे बाहर जिस स्टूडेंट ने कभी ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं पढ़ी है और उसको इंग्लिश पास करनी है, तो आपको क्या पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी पढ़नी है, मार्टिन लूथर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम पढ़नी है। उसके अलावा आपको सीवी पढ़नी है और आपको न्यूज़ रिपोर्ट पढ़नी है। बस 4 चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ 4 चीज़। ये 4 चीज़ पढ़ लेना, आपको कोई भी पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ में आ गया। अब आपको कहाँ से पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी बात है। समझ में आ गया। तो अभी बता देता हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले हमारे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है क्या, यूनिवर्सिटी चैंपियन। जैसे आप यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करोगे, आपके सामने ऐसा यूट्यूब चैनल है वो खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन बना हुआ है, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ जाना है, थोड़ा नीचे की तरफ जाना आपको थोड़ा सा, और नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है, स्पेशली आपके लिए बनाई थी, जर्नल इंग्लिश 2025। तो देखो एक एक टॉपिक बताऊँगा आपको क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले आई हैव ए ड्रीम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक बने मैंने करवा रखे हैं 10 मिनट के वीडियो में। फिर आपके सामने ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रखे हैं मैंने करवा रखे, दोनों पढ़ लेना पहले अच्छे से, समझ में आ गया। फिर आपके सामने आपको नीचे जाना है, यह आपकी पूरी न्यूज़ रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, इन 4 वीडियो को एकदम रट लो, बार बार पढ़ लो, समझ में आ गया। इस क्लास को देखने के बाद में आपको अगर आपने सारी चीज़ें पढ़नी है तो ये वाली क्लास बहुत अनिवार्य है, 1 घंटे 50 मिनट की है, ये वीडियो देख लो अच्छे से। इसके अलावा भी एक और अपडेटेड वीडियो डालूंगा जो नया आपके सामने जो देखने को मिलता है ना उसके हिसाब से, समझ में आ गया। और पैसेज की बात करूँ आपके सामने, तो पैसेज शायद इसमें मैंने नहीं डाल रखा है, तो पैसेज भी मैं डाल दूंगा, समझ में आ गया। और बाकी ग्रामर का सारा पोर्शन इसी प्लेलिस्ट में दे रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको पढ़ना कहाँ से है, ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, तो मैंने बता दिया आपको ग्रामर कहाँ से पढ़नी है। ग्रामर पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे क्लिक करना है और ऊपर लिखा हुआ यूनिवर्सिटी चैंपियन, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो ऐसे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, ऊपर के समय यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे आपको लिखना है क्या, इंग्लिश लिखना है, सिर्फ इंग्लिश सर्च करोगे तो देखो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ पीडीएफ आएगी, सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन, यही वाली करनी है सिर्फ डाउनलोड। उसके नीचे और भी है कई, लेकिन आपको सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश प्लस गेस्ट पेपर वाली पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन आएगा। इसमें देखो सीवी का फॉर्मेट है वो करवा रखा है, एग्जाम्पल करवा रखा है, सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, लेकिन ग्रामर का बता देता हूँ आपको। पहले वोकेबलरी की बातें करें अपन, ये आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सारे पढ़कर चले जाना, इससे बाहर ना पिछली बार कुछ आया था ना अब की बार कुछ आएगा। ये आपके सामने एंटोनिम सिनोनिम करा रखे हैं विद द ट्रिक भी बता रखी है और एंटोनिम सिनोनिम भी करा रखे हैं, यहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश वाला तो देखो फिक्स नहीं होता, वो तो कुछ भी आ सकता है। और ये आपके सामने देखो मॉडल करवा रखे हैं, उसके ऊपर आपके सामने एक्टिव पैसिव सब कुछ करवा रखा है मैंने बाकायदा, इसमें पूरे रूल भी समझा रखे हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। वोकेबलरी आपको यहाँ से पहले वीडियो देखना है फिर यहाँ से पढ़ लेनी है बस, उस वीडियो में मैंने ट्रिक वगैरह भी बता रखी हैं। तो ये था आपका कंप्लीट आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप इतना पढ़ लेना, इतने पढ़ लोगे तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ बहुत आराम से पास हो जाओगे, बस पढ़ना आपको मन करके है। अब बात करूँ आपके सामने आपका जो पेपर होने वाला है, पिछले साल के पेपर में क्या क्या देखने को मिला था और अब क्या क्या देखने को मिलेगा आप अच्छे से देख लो। आपका ये पेपर हुआ था पिछले साल का जुलाई का रेगुलर वाले विद्यार्थियों का। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या देखने को मिले थे, एंटोनिम्स जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो देखने को मिले थे। पहले वाला था वन हु डाई फॉर ए कंट्री, अगला रिलेटिंग टू द डीप फीलिंग एंड रिलीजियस बिलीफ। तो आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 आए थे, एंटोनिम 2 आए थे, सिनोनिम 2 आए थे, मतलब आपके सामने 2 एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर से देखने को मिलेंगे। फिर आपके बात करूँ मैं, आपको 2 एक हिंदी में ट्रांसलेट करना था और एक इंग्लिश में, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो यह आया था। फिर आपको ग्रामर के पोर्शन में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। तो जो भी स्टूडेंट थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी हुई है उसको एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट भी देख लेना अच्छे से, क्योंकि कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आते हैं। फिर आपके सामने मॉडल देखने को मिले थे 3। अब देख लो ये 5 पर्सन आपको ऐसे के ऐसे देखने को मिले थे, 5 के 5 पर्सन। कौन सा था, व्हाट वर द मेन एस्पेक्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्पीच ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी, व्हाई डज किंग चूज द वर्ड ड्रीम इन द टेक्स्ट आई हैव ए ड्रीम, in your opinion has king dream become a true in today's America, what does the place that Jawaharlal Nehru wanted every citizen to इंडिया टू टेक। तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन ऐसे कैसे देखने को मिले थे। तो आपको क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना है, पैसेज भी पढ़ के चले जाना कि मैंने पैसेज को कराने का एक ट्रिक बता रखी है, उस ट्रिक से करोगे तो आप बहुत आराम से पैसेज बना लोगे। फिर आपके सामने क्या देखने को मिला था, MDA स्कूल नासिक रिसेंटली ऑर्गेनाइज द साइंस ऑन द टॉपिक इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको एडिटर को क्या करना था, आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी किस पे, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जिंदगी पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण का, उसके ऊपर आपको क्या लिखना था, रिपोर्ट लिखनी थी। रिपोर्ट जो मैंने बता रखी है, वीडियो देख लेना, इतनी शानदार तरीके से आपको रिपोर्ट कहीं पे नहीं बताई गई है। राइट ए जॉब विद योर CV, आपके पास क्या लिखना था, आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी थी किसके साथ, CV के साथ,
आपको प्रिंसिपल इन जेडी बिरला स्कूल, तो मैंने जॉब एप्लीकेशन प्लस सीवी आपको करवा रखी है। तो यह आपका पूरा का पूरा पेपर है, जॉब एप्लीकेशन, सीवी और आपके सामने न्यूज़ रिपोर्ट और क्वेश्चन आंसर, तीन ही टॉपिक पढ़ने अच्छे से, इनसे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। और जो मैंने पीडीएफ डाल रखी है वो पढ़ लेना, और क्लास जो मैंने डाल रखी है 1.5 घंटे की वो देख लेना। अपडेटेड वीडियो भी डालूंगा, लेकिन अभी तक आप उस वीडियो को देख लो जब तक नई डाल देता हूँ। धन्यवाद।